हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं आपको अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जिसमें कि हम सेमी नॉन वर्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक बीहाइव को शुरू किया है क्लास 9 के लिए। तो इस तरीके से ये इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस की हेडिंग्स में 3 हेडिंग्स हमने मेन रखी हैं। मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन पे आप क्लिक करके अपना टॉपिक देख सकते हैं। ये नोट्स हैं, इसी तरीके से ये साइंस में है और इसी तरीके से ये इंग्लिश में है। इस तरीके से आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पसंद के टॉपिक मिल जाएंगे। और यदि आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए और इंग्लिश, साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशंस को देखिए। इसी तरीके से आप वर्कशीट्स पे क्लिक करके वर्कशीट्स को भी देख सकते हैं। और वर्कशीट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड की गई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए बुक बीहाइव और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। अभी तक हम कर चुके हैं द रोड नॉट टेकन एंड द फन दे हैड। इन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारा आज का चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं और आज हम कर रहे हैं पार्ट 1, जिसका टाइटल है एवलिन गिलानी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। आज हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे या उसकी स्टोरी को आपको समझाएंगे। ये एक बायोग्राफिकल पीस है बाय डेबोरा कावले। और इन्होंने किसकी बायोग्राफी लिखी थी? इन्होंने लिखी थी एवलिन गिलानी की। ये एक म्यूजिशियन है जो कि सुन नहीं सकती हैं। जब एवलिन गिलानी 8 साल की थी तो उनकी मॉम इसेबेल गिलानी को ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार उनको पियानो बजाने के लिए स्टेज पे बुलाया जा रहा था, लेकिन एवलिन जो थी वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, सुन नहीं रही थी, उठी ही नहीं, वो स्टेज तक पहुंची ही नहीं। तब फर्स्ट टाइम उनकी मॉम को लगा कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम है। और कुछ समय तक, लगभग 11 साल की उम्र तक, तो एवलिन इस बात को लोगों से छुपाती रही कि उनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर उनके नंबर कम आने शुरू हो गए एग्जाम्स में। तो उनकी प्रिंसिपल ने एवलिन के पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि प्लीज़ इसको किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि एवलिन को सुनने में प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स एवलिन को लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको चेक किया और कहा कि इनका नर्व सिस्टम डैमेज हो गया है, जिस वजह से इनकी सुनने की क्षमता जाती रही है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको हियरिंग एड दे दीजिए। उसके बाद उन्हें जो स्पेशल किड्स के स्कूल होते हैं, डीफ लोगों के स्कूल होते हैं, वहाँ पे आप बच्ची को भेजिए। और एवलिन ने तब ये सोचा कि नहीं, मैं एक अच्छी नॉर्मल गर्ल की तरीके से ही रहूँगी। और उन्होंने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि जाइलोफोन बजा रही थी। और जाइलोफोन ये एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रोज के अंदर कुछ लकड़ी लगी हुई होती है डिफरेंट साइजेस की, जिसको कि हैमर से बजाया जाता है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये जाइलोफोन की है। तो जब एवलिन ने ये कहा कि नहीं, मुझे जाइलोफोन सीखना है, तो उनके टीचर्स ने कहा नहीं, तुम नहीं सीख पाओगी। लेकिन एक परकशनिस्ट हैं रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनको एनकरेज किया। परकशनिस्ट का मतलब होता है कि वो शख्स जो कि लय वाले, मतलब मीन्स जिनमें कि आप वाद्य यंत्र को रगड़ के, जैसे या थाप दे के, जैसे हमारे यहाँ ढोलक है, ड्रम है, इन सब चीज़ों को जो बजाते हैं उनको कहते हैं परकशनिस्ट। तो उन्होंने उनको एनकरेज किया और उन्होंने फिर ड्रम को बजाया और एवलिन से कहा कि अपने कानों से मत सुनो। तो उन्होंने 1 बार 2 बार जब बजाया तो एवलिन ने रियलाइज़ किया कि जब वो हायर ड्रम को बजाते हैं तो उन्हें वेस्ट के ऊपर कंपन होता है, और जब वो लोअर ड्रम को बजाते हैं तो उनको वेस्ट के नीचे कंपन होता है। तो उस दिन उन्होंने सोचा कि अपना इरादा पक्का कर लिया कि अब तो मैं एक नॉर्मल गर्ल की तरीके से ही रहूँगी और नॉर्मल गर्ल की तरीके से ही अपनी लाइफ को जीऊँगी, क्योंकि उनकी समझ में आ गया था कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वो म्यूज़िक को, आवाज़ों को महसूस कर सकती थी। तो जब वो 16 साल की थी तो वो यूनाइटेड किंगडम गई यंग ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वहाँ पे उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस दी। और फिर अपनी स्टडी को परस्यू करने के लिए वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक गई। वहाँ पे उन्होंने हाईएस्ट स्कोर लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी सोलो परफॉर्मेंसेस देनी शुरू कर दी।
उन्होंने अपने 3 साल के स्टडी में बहुत सारे अवार्ड्स, सारे जितने भी टॉप के अवार्ड्स थे वो लगभग उन्होंने सारे ही जीते। और उन्होंने फ्रेंच सीखी और बेसिक जापानीज में भी मास्टरी हासिल की। फिर उनको 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रेजेंट किया गया। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स करने शुरू किए और उसके साथ साथ वो फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में, और हाई प्रायोरिटी रहती है उनकी क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। एक और परकशनिस्ट हैं जेम्स प्लेड, उन्होंने करेक्टली कहा है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। उन्होंने कहा कि भगवान ने उनसे सुनने की शक्ति ले ली है लेकिन उनको कुछ वापस दिया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि अतुलनीय है। हम जो सुनते हैं वो उनको महसूस करती हैं और बहुत डीपली, मतलब हम जितना सुन के उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, वो फील करके महसूस करती हैं। और शायद यही कारण है कि वो अपने म्यूजिक को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती हैं। एवलिन के इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं, वो हम सबको इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। If you work hard and know where you are going, you will get there. ये एवलिन के इंस्पायरिंग वर्ड हैं। यदि आप वर्क हार्ड करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप निश्चित रूप से सफल होते हो। तो अभी हमने आपको द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 1 आपको एक्सप्लेन किया, या आप कह सकते हो उसकी स्टोरी समझाई। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और इंग्लिश की बुक आपको Beehive के भी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं ये हमें पता चल रहा है, लेकिन आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।